ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वाले मौलानाओं की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने तरह तरह के बयान देना शुरू कर दिया है। उनका सीधा कहना है कि चुनावों से पहले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, लाउड स्पीकर तेज चलाने को लेकर अब गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानक तय किया गया है कि आप कितना ऊंचा लाउड स्पीकर बजा सकते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लगातार ये एक्शन लिया जा रहा है कि कोई लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में ना बजाए ताकि वो दूसरे को परेशानी का सबब बन जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आपका अपना अधिकार तो है, लेकिन सामने वाले का भी अधिकार है कि वो कितनी आवाज सुनना चाहता है या नहीं, और इसलिए मानक तय किए गए थे कि आप कितनी आवाज में लाउड स्पीकर को बजा सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये बवाल कोई नया नहीं है। आपने पिछले दिनों भी देखा था कि लाउड स्पीकर को लेकर कितना बवाल हुआ था, लेकिन अब जब मौलानाओं की गिरफ्तारी हुई है तो एक बार फिर से यह बवाल आ गया है सामने और इसे चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम योगी सरकार कर रही है। हालांकि आपने पिछले दिनों भी देखा कि कैसे मुसलमान नाम की माला जपने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, चाहे फिर संभल की बात हो या फिर बरेली की बात हो। बरेली में भी समाजवादी पार्टी बार बार मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम योगी सरकार कर रही है, ऐसा कह रही थी। और अब जब लाउड स्पीकर मामले में भी मौलानाओं की गिरफ्तारी हुई है तब भी हम देख रहे हैं कि यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं उन मुद्दों से भटक रहे हैं जो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने उन मुद्दों पर काम किया है, क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव अगर किसी मुद्दे पर काम करते, किसी अच्छे मुद्दे पर बातचीत करते तो उनके पास कुछ कहने को रह जाता, लेकिन उनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया है, इसलिए वो लगातार बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार अभी चुनाव पास भी नहीं आए हैं, हालांकि 2027 में चुनाव है, अभी दूर काफी है, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों का मुद्दा उठाना नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, अगर मुसलमानों का मुद्दा वो उठाते तब तो हम कहते कि वो मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं। ये लाइन थोड़ी सी करेक्ट हमें करनी पड़ेगी। वो मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो मुसलमानों को भ्रम में रख रहे हैं। और क्योंकि देखिए, मुसलमानों का जो मुद्दा उठाता शायद उनकी सरकार रही थी, जो हमने देखा है समाजवादी पार्टी की, तो मुद्दे उठा के उनका भला करने का काम करते, लेकिन ये भला तो एनडीए की गवर्नमेंट ने किया है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने किया है। अभी वो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, अगर वो सही का साथ दे रहे होते तो शायद कट्टरपंथियों के खिलाफ भी कुछ बातें उनकी जुबान से निकलती, चाहे फिर वो मौलाना तौकीर रजा हो या फिर शमशुल सुदा हो, जिसके जो ब्रिटिश मौलाना है, या फिर अन्य मौलाना जो कहीं ना कहीं उत्पात में शामिल रहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की जुबान से उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो कट्टरपंथी हैं। अखिलेश यादव और तो और जाते हैं बरेली के अंदर और कहते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मौलाना को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वो मौलाना जो मुख्य साजिश करता है उसका साथ देना आप नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव आम मुसलमानों के साथ कभी नहीं रहते हैं। अखिलेश यादव उन कट्टरपंथियों के साथ रहते हैं, उन मौलानाओं के साथ रहते हैं जो उत्तर प्रदेश में बवाल मचाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी तो हम बार बार ये कहते हैं, मुजफ्फरनगर के हालात आपने देखे कि कितने हिंदुओं को मारा गया और कैसे मुसलमानों को बरगलाया गया कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़े और वोट बैंक अखिलेश यादव को हासिल हो, और मुसलमानों का वोट बैंक अखिलेश यादव को हालांकि मिला भी था। उनके पिता को तो मुल्ला मुलायम तक कहा जाता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। इसलिए अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि अब आप अगर बार बार एक नैरेटिव सेट करते रहे कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो नैरेटिव आपका नहीं चलने वाला है। ये नैरेटिव इसीलिए सेट किया जा रहा है ताकि चुनावों में इनको फायदा हो सके। लेकिन साफ तौर पर योगी सरकार का कहना है कि जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, लाउड स्पीकर तेज आवाज में नहीं चलाने, उसी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो फिर भी इस तरीके का भ्रम फैलाने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस दे दी गई, हाई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया और योगी सरकार ने उसके बाद ही सख्त एक्शन लेने का काम किया है, तो आखिर आपको कानून पर भी भरोसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिदों के लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या आपने उन मंदिरों पर नहीं देखा जिन मंदिरों पे भी लाउड स्पीकर को उतारा गया जो तेज आवाज में बज रहे थे? क्या आपने अन्य समुदाय के धार्मिक स्थलों पर नहीं देखा कि वहां से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं?
वहां पर अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव ने क्या हिंदू मंदिर का जिक्र किया? नहीं, अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिद का जिक्र किया और मस्जिद के ऊपर लगाए गए लाउड स्पीकर का जिक्र किया कि देखिए कैसे नमाज भी अदा नहीं की जाने दी जा रही है। और अखिलेश यादव का ये नैरेटिव शायद आगे आने वाले समय में काम ना आ पाए, क्योंकि देखिए 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बार बार पीडीए के फॉर्मूले की बात तो अखिलेश करते ही हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें अल्पसंख्यकों का वोट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद कुंदरकी जैसे इलाके में अखिलेश यादव की हार ना होती। कुंदरकी जो मुस्लिम बहुल इलाका रहा, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव की हार हुई। और अब 2027 के अंदर भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव बरगलाने का काम करते हैं। अगर अखिलेश यादव ने मुसलमानों के बारे में सोचा होता, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी होती, तो शायद आज अखिलेश यादव पर इतने बड़े आरोप ना लग रहे होते कि अखिलेश यादव ने आम लोगों के लिए काम नहीं किया, आम मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। और कितनी गिरफ्तारियां आगे चलकर देखी जा सकती हैं? देखिए अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अभी तय मानक से ऊपर और लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे तो ऐसी और गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन आप ये तय रखिए कि यहाँ बवाल तो समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी अच्छे से पता है कि किस मुद्दे को उठाना है। हालांकि हमने देखा था कि ये मुद्दा 1 साल पहले भी बखूबी उठा था, जो महाराष्ट्र से लेकर और उत्तर प्रदेश तक बवाल कर गया था कि लाउडस्पीकर नहीं बजाने दिया जा रहा है, लाउडस्पीकर में नमाज अदा नहीं की जाने दी जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अलग अलग शहरों की बात करें, जब हमने देखा कि आज का सुप्रीम कोर्ट तक गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरिफाई कर दिया कि तय मानक के अनुसार ही आप लाउडस्पीकर को बजा सकते हैं, चाहे फिर मंदिर के अंदर हो या फिर वो मस्जिद के अंदर हो। और सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है और उसकी बात को सभी को मानना होता है, तो आखिर क्यों उस बात को समाजवादी पार्टी नकार रही है? क्या समाजवादी पार्टी कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है? इसलिए समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है, क्योंकि देखिए सवाल तो यही बनता है ना, क्या अखिलेश इसीलिए ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा की जा सके? देखिए अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, उन्होंने हमेशा से हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है और उसका फायदा उठाने की वो लगातार कोशिश करते रहे हैं। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं होगा। आपने देखा है कि अखिलेश यादव ने कैसे अलग अलग जातियों में लोगों को बांट दिया था और कैसे अलग अलग जातियों में बंट के लोग एक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सभी जातियों को एक करने का काम किया, यानी ये कहा कि आप हिंदू हैं। और आपने देखा कि अभी भी योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करते हैं, उस फॉर्मूले की बात करते हैं और कैसे हिंदुत्व के एजेंडे को रखते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सभी समुदाय, सभी जो जाति के लोग हैं उनको इकट्ठा करके कहा कि आप लोग हिंदू हैं और उसके वोट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मिल रहे हैं। और इसलिए अखिलेश यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करके या एक विशेष समुदाय की बात करके जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं हिंदुओं की बात करनी होगी, क्योंकि अखिलेश यादव जब हिंदू विरोधी रहे हैं, अखिलेश यादव की हार पक्की हुई है। 2017 के अंदर आप देख लीजिए कैसे हिंदुओं का विरोध अखिलेश यादव करते थे। 2022 के अंदर देख लीजिए कि कैसे हिंदुओं का विरोध अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। अब आप 2025 के अंदर देख लीजिए कि जब हाल ही में ईद आई तो ईद पर तो वो तमाम बधाइयां देते हुए नजर आए थे, लेकिन हिंदू त्योहारों पर उनकी बधाइयां नजर नहीं आती हैं और साफ तौर पर वो ये संदेश देने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब रामनवमी की यात्रा को रोका जाता है तो उसका समर्थन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें दर्शाती हैं कि अखिलेश यादव को अब जब वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करेंगे, हिंदुओं के बारे में बात नहीं करेंगे, तो उनकी हार तय है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि अब उन्हें अपनी रणनीति पर काम करना चाहिए, सिर्फ एक समुदाय को साधना काम नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल ये रणनीति आपको बदलनी होगी। आपको मुद्दों का चुनाव करना होगा कि आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। वो मुद्दा सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, वो मुद्दा विकास के लिए होगा, वो मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश के भले के लिए होगा, उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पे पहुंचाने का होगा। वो मुद्दा आखिर क्या होगा? क्योंकि देखिए अब लोग समझदार हो चुके हैं, अब लोग जाति में बंटने वाले नहीं हैं। अब लोग बात करते हैं कि हमें विकास चाहिए, अब लोग बात करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। अब वो लड़ना नहीं चाहते हैं कि आप कोई राजनीतिक पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश करे
करे और उसके बाद वो आपसी लड़ाई कर ले, हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से लड़ते आए हैं, और वो लड़ते नहीं हैं। वो हमेशा से भारत की, देखिए भारत में चाहे कितनी विविधता हो, आपने देखा है कि एक साथ तमाम लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वो भारत की एक पहचान रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन अब वो अखिलेश यादव का पैंतरा काम नहीं आने वाला। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से मौलानाओं की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि साफ सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे जिनको उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसी के चलते उनकी गिरफ्तारी सामने देखने को मिली। लेकिन अखिलेश यादव को ये पसंद नहीं आया, वो एक बार फिर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हालांकि उनका पैतरा अब आगे चलकर काम आने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी रणनीति में काम करना ही होगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।